बुरी तरह से अपमानित करके उनसे राजपुरोहित की पदवी छीन ली गई थी और प्रजा और राजसभा में उपस्थित राजमहल के लोगों के सामने उन्हें राज से बहिष्कृत कर दिया गया था। उन्हें इस बात की सख्त चेतावनी दी गई थी कि अगर वीरानगढ़ साम्राज्य से लगे हुए किसी राज्य में भी उनकी परछाई पड़ी तो उन्हें मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। हालांकि किसी ने भी वहां पर कुछ खुल के नहीं कहा था, लेकिन राजपुरोहित को दिए गए दंड को ऐसे बहुत से लोग थे जो राजपुरोहित को किसी भी अपराध का दोषी नहीं मानते थे, और ऐसे बहुत से लोग थे जो उन पर अंधविश्वास किया करते थे। कुछ लोग उन्हें किसी भी तरह से क्रोधित नहीं करना चाहते थे, वे लोग उनसे बहुत ज्यादा डरते थे। दरअसल सच्चाई तो ये थी कि वीरानगढ़ के राज परिवार के लोग प्रजा के सामने अपने आप को जितने सभ्य, शालीन, संस्कारी और मर्यादित बताने की कोशिश किया करते थे, असलियत में वैसा कुछ भी नहीं था। राज परिवार में बहुत से मनमुटाव, विरोध और अंदरूनी झगड़े हमेशा से ही बने हुए थे। महाराज, जो कि अपने आप को न्यायमूर्ति और प्रजापालक बताया करते थे, दरअसल वे एक भूखे भेड़िए थे जो हमेशा सुंदर, किशोरी और कोमल कन्याओं को अपने झांसे में लेकर अपनी वासना की भूख मिटाया करते थे। उन्हें इस बात का अभिमान था कि वे राजा थे। उन्हें ऐसा लगता था कि उनके साम्राज्य में जो कुछ भी था सिर्फ उन्हीं के लिए था। उन्हें हर एक चीज पर पूर्ण अधिकार था। वह इंसानों को भी अपनी संपत्ति के समान ही मानते थे। राजपुरोहित के बहन के साथ किए गए कुकृत्य को राजपुरोहित ने अपने दिल में छुपा रखा था। उन्होंने अपनी असलियत कभी भी किसी पर जाहिर नहीं होने दी थी। वो इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि एक ही पल में इतने बड़े साम्राज्य को तबाह नहीं किया जा सकता था। उन्होंने अपने आने वाले पूरे जीवन को राज परिवार की बर्बादी के नाम कर दिया था। वह एक बार नहीं बल्कि कई बार अपनी जान देने को तैयार थे, लेकिन राज परिवार को चैन से नहीं रहने देने वाले थे। उनकी छोटी बहन हमेशा से ही उनका अभिमान थी। वो देखने में जितनी सुंदर थी, उसका मन उतना ही प्यारा था। उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया था, लेकिन महाराज ने उसके साथ जितना बुरा किया था उसके लिए महाराज को सिर्फ मृत्यु दंड दिया जाना न्याय संगत नहीं होता। उन्होंने राजपुरोहित से उनकी सारी जिंदगी की खुशियां छीन ली थी, और राजपुरोहित ने ही ये भी प्रण लिया था जिस पीड़ा से वो गुजर रहे थे, बस वैसी ही तड़प वे राज परिवार के लोगों के भाग्य में भी लिख देने वाले थे। वे जंगल जंगल, पहाड़ पहाड़, नदियां नदियां, गुफाओं, हर जगह ऐसे लोगों को तलाश करने लगे जो उन्हें ऐसी अद्भुत शक्तियां दे पाए जिससे वे उस अत्याचारी राजा के साम्राज्य को पूरी तरह से मिट्टी में मिला सके। राज परिवार के सताए हुए लोगों को उन्होंने धीरे धीरे सांत्वना देकर, उनकी छोटी मोटी सहायता करके या उनकी चापलूसी करके अपने साथ मिलाना शुरू कर दिया था। अब जबकि वे इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते थे, चाहे बात बुद्धि कौशल की हो या राजनीति की, एकलव्य का किसी भी तरह से कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। एकलव्य भी राज परिवार का सताया हुआ था, और यही राजपुरोहित के लिए सबसे महत्वपूर्ण था। वे एकलव्य को अपना सबसे खास मोहरा बनाना चाहते थे, और वे काफी हद तक इसमें कामयाब भी हो गए थे। एकलव्य जो कुछ भी करते आ रहा था उसमें कहीं न कहीं राजपुरोहित की सहमति जरूर शामिल थी। वे दोनों मिलकर इस षड्यंत्र को आगे भी बढ़ाते आ रहे थे, लेकिन अब तक सिर्फ राजपुरोहित ही दोषी करार दिए गए थे। राजपुरोहित कभी ये नहीं चाहते थे कि वीरानगढ़ की तबाही बंद हो, इसलिए उन्होंने सभी षड्यंत्रों का आरोप सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ले लिया था। वे राजमहल का ध्यान पूरी तरह से अपनी तरफ खींचकर उन्हें निश्चिंत करना चाहते थे। वे जब जब राज परिवार को हंसता खिलखिलाता हुआ और संपन्नता से भरा देखते तो उनके सीने पर सांप लूटने लगते। महाराज की वासना की शिकार हुई उनकी वो छोटी बहन उनकी अपनी बेटी की तरह थी। उन्होंने अपनी छोटी बहन को हर एक मुसीबत से दूर रखकर पाला था। कभी किसी भी कीमत पर वो ये नहीं चाहते थे कि उनकी बहन कभी किसी दुख का सामना करे। जिस तरह से दर्द से तड़प तड़प कर उनकी बहन ने जान दी थी, बस वही तकलीफ वो पूरे राज परिवार को देना चाहते थे। उनकी बहन उनका सम्मान थी और युवरानी रूपमती राज परिवार का सम्मान। वे चाहते थे कि सारी प्रजा को ये बात पता चल जाए कि वीरानगढ़ की युवरानी एक लोहार के साथ रंगरलियां मनाती है। अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए उन्होंने तंत्र मंत्र, काले जादू, वशीकरण, अघोरी विद्या और न जाने
किन किन विद्याओं को सीखना शुरू किया था। उनके लिए ये सब कुछ करना इतना आसान नहीं था। कई बार उनकी जान जाते जाते बची थी। अघोरियों के लिए साथ साथ वे शमशान में पूजा करते थे, तो कई बार अतृप्त आत्माओं और पिशाचों से उनका सामना हुआ। एक बार तो उन पर एक औरत की अतृप्त आत्मा का कब्जा हो गया था। उनकी किस्मत अच्छी थी कि वे अघोरियों के साथ थे। इससे पहले कि वे अपने आप को खत्म कर लेते, उनके गुरुओं ने उन्हें बचा लिया था। अगर बात इससे पहले की जाए तो हमें समझ आता है कि उन्हें वीरानगढ़ का राजपुरोहित यूं ही नहीं बना दिया गया था। उन्होंने जिस तरह की सिद्धियां हासिल की थी, उसके बाद वीरानगढ़ के महाराज की यह विवशता थी कि वो वर्षों से खाली पड़े राजपुरोहित के पद पर उन्हें बिठाए। दरअसल हुआ ये था कि जब कुंवर देवराज 15 साल के थे, तब उन्हें अचानक से एक ऐसी बीमारी ने घेर लिया था जिसका उपचार राज्य वैद्य या दूसरे किसी वैद्य जानकार के पास नहीं था। युवराज जो भी खाते वो उसे उल्टी कर देते। उनका खून पानी बनने लगा था। रात होते ही वो डर कर रोने लगते, पागलों की तरह हरकतें करने लगते। उनकी कमजोरी हद से ज्यादा बढ़ती जा रही थी और उनका दिमागी संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया था। जब महाराज ने हर तरह के उपाय करवाकर देख लिए और वे हताश हो गए, तो उन्हें उनके कुछ मंत्रियों ने एक पहुंचे हुए बाबा के बारे में बताया। हालांकि उम्र में वो बाबा बहुत बूढ़े नहीं थे, लेकिन उनकी सिद्धियों के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। उन्होंने कई लोगों की वर्षों पुरानी बीमारियों को छूते ही गायब कर दिया था। जब महाराज को लोगों की बताई हुई बातों पर थोड़ा यकीन हो गया, तो उन्होंने उस बाबा को राजमहल में उपस्थित होने का आदेश दिया। महाराज के बार बार संदेश भेजने पर भी उस बाबा ने राजमहल में आने से मना कर दिया। इससे महाराज को बहुत ज्यादा क्रोध आने लगा, लेकिन वो एक सन्यासी का कर भी क्या सकते थे। फिर महारानी और कुछ मंत्रियों ने महाराज को समझाया कि इस तरह से सन्यासी बाबा इतनी आसानी से राजमहल में नहीं चले आते। महाराज को स्वयं उस बाबा से मिलने जाना चाहिए। फिर कुछ पल के लिए अपना अहंकार छोड़कर वीरानगढ़ के महाराज स्वयं अपने पुत्र को रथ में बिठाकर उस बाबा के पास चले गए। जैसे ही महाराज ने उनसे विनती की, कुछ ही पलों में उन्होंने युवराज पर जैसा जादू सा कर दिया। वे पहले की तरह हंसने खेलने लगे। उस बाबा ने अपने पास का विमंत्रित जल कुंवर देवराज को पिलाया और उनके शरीर पर विभूति लगा दी। इसके बाद जब उस बाबा ने अपने पास के फल युवराज को खाने के लिए दिए, तो किसी भूखे बंदर की तरह वो उन फलों पर टूट पड़े। कुछ ही देर में महाराज के देखते ही देखते कुंवर देवराज ने उस बाबा के दिए हुए सारे फल खा लिए। पिछले कुछ समय से जो युवराज अपने खुद के साये से भी डरे जा रहे थे, वहीं बाबा के सामने आते ही वे बड़े ही प्रसन्न लगने लगे। उस दिन महाराज का आदेश मानकर राजपुरोहित वीरानगढ़ छोड़कर चले तो गए थे, लेकिन वो और ज्यादा लंबे वक्त तक खुद को वीरानगढ़ से दूर नहीं रख पाए। उन्होंने कुछ ही सालों में अपने आप को और भी ज्यादा सक्षम बनाना शुरू कर दिया। अपने ही जैसे लोगों को इकट्ठा करके वीरानगढ़ के खिलाफ एक सेना तैयार कर ली। एकलव्य और राजपुरोहित ने मायावी जंगल को अपना ठिकाना बनाया हुआ था। राजपुरोहित ने अपनी तंत्र विद्या और काले जादू की मदद से अनेकों भटकती हुई अतृप्त आत्माओं को इकट्ठा करना शुरू किया। वहां पहले से भी कैसी कई भटकती हुई आत्माएं थी जो राजमहल से प्रतिशोध लेना चाहती थी। राज परिवार के विरुद्ध षड्यंत्र रचने के लिए राजपुरोहित को तो दंड दे दिया गया था, लेकिन एकलव्य अभी भी अपने लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश कर रहा था। राजपुरोहित के दंड दिए जाने के बाद महाराज के साथ साथ राज परिवार के बाकी लोगों को भी यही लगने लगा था कि अब राजमहल के विरुद्ध षड्यंत्र करने की कोई भी हिम्मत नहीं करेगा। अब लगभग सब कुछ ठीक चलने लगा था। रूपमती अब अपने पति देवराज के साथ अपने संबंध सुधारने लगी थी। एकलव्य, जो कि राज परिवार से सिर्फ और सिर्फ प्रतिशोध लेना चाहता था, अब उसके दिमाग पर रूपमती का रूप हावी होने लगा था। उसने राजपुरोहित से मिलकर तंत्र विद्या की मदद से रूपमती का फायदा उठाना शुरू कर दिया। दासी स्वप्न सुंदरी, जो कि एकलव्य की मां थी, वो अभी भी युवरानी के कक्ष में हो रही गतिविधियां और एकलव्य के महल के आसपास दिखाई देने को लेकर चौकस रहा करती थी। युवरानी को एक बार फिर से वश में करने के लिए राजपुरोहित और एकलव्य ने बहुत ही शक्तिशाली डायन और पिशाच का आह्वान किया और उनकी मदद से एकलव्य रूपमती को एक बार फिर से अपने प्रेम जाल में फंसाने लगा था। एकलव्य का ऐसा मानना था कि वो जो कुछ कर रहा था वो सिर्फ अपने प्रेम से विवश होकर कर रहा था, लेकिन सच्चाई क्या थी
ये तो कोई नहीं जानता था। बदला लेने की होड़ में ही वो अनजान रूपमती के प्यार में पड़ गया था। लेकिन चाहे जो भी हो, उसे अपना उद्देश्य पूरा करना था, और वो था वीरानगढ़ साम्राज्य की तबाही। राजपुरोहित के साथ मिलकर एकलव्य ने शैतान के साथ एक सौदा कर लिया था, जिसके हिसाब से शैतान उनकी मदद करने वाला था। मायावी जंगल उनके बदले का केंद्र बन गया था। हजारों भूतों की टोली वहां तैयार होने लगी थी। तरह तरह के मायावी जाल उस जंगल में बिछाए जाने लगे थे। अगर महाराज को इस बात की भनक भी लग जाती कि उनके खिलाफ होने वाले षड्यंत्र का केंद्र मायावी जंगल है, तब भी उस भूतों की सेना के सामने इंसानी सेना कुछ मिनट ही टिक पाती। अब तक रूपमती और एकलव्य के बीच में काफी दिनों से कोई मुलाकात नहीं हो पाई थी। ना चाहते हुए भी रूपमती की उससे मिलने की इच्छा होने लगी थी। उनके साथ जो कुछ भी हो रहा था, इसके पीछे कहीं ना कहीं तंत्र विद्या काम कर रही थी। वैसे भी एकलव्य की आंखों में जो जादुई ताकत थी, वो वशीकरण का परिणाम था। राजपुरोहित ने एकलव्य के साथ मिलकर देवराज को मारने का जो दिन तय किया था, उस दिन वैसा कुछ भी नहीं हो पाया था। उनकी एक और साजिश नाकामयाब हो गई थी। राज परिवार से कोई भी उस आग वाले हादसे में नहीं मारे गए थे। राजपुरोहित को देश निकाला दिए जाने के बाद से ही महाराज के पास प्रजा के लोग तरह तरह की शिकायतें लेकर आने लगे थे। कुछ लोग ये कहने लगे कि उनके पालतू जानवर एक एक करके तड़प तड़प के मर रहे हैं। कुछ लोग कहने लगे कि उनकी फसलों में न जाने क्यों पर बहुत से कीड़े लगने लगे हैं। वीरानगढ़ के इतिहास में इससे पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। अगर अतिवृष्टि, सूखा, ओलावृष्टि, तूफान या और कोई प्राकृतिक आपदा आ भी जाया करती, तो भी राजपुरोहित काफी हद तक उससे लोगों को बचा लिया करते थे। ऐसे ही नहीं था कि यह परेशानियां सिर्फ प्रजा को हो रही थी। राजमहल के लोग भी एक एक करके परेशानियों से घिरते जा रहे थे। अब तक वहां पर कोई भी अलौकिक शक्तियां किसी को दिखाई नहीं दी थी, लेकिन पिछले कई दिनों से लोगों को रात में तरह तरह की आवाजें सुनाई देने लगी थी। ऐसा नहीं था कि वीरानगढ़ में सिर्फ राजपुरोहित ही एक जानकार आदमी थे, लेकिन उनके जैसा जानकार भी कोई दूसरा नहीं था। यह भी उतनी ही बड़ी सच्चाई थी। युवराज देवराज अचानक से कुछ अजीब अजीब हरकतें करने लगे थे। इसे लेकर महाराज के मन में काफी चिंता घर करने लगी थी। जहां वीरानगढ़ की सेना में अनुशासन, सामंजस्य और समन्वय की कोई कमी नहीं थी, उसी वीरानगढ़ की सेना में इन दिनों ईर्ष्या, द्वेष, स्वार्थ और हिंसक घटनाएं काफी ज्यादा बढ़ गई थी। इसके पीछे की वजह थी राजपुरोहित का वीरानगढ़ के वास्तु के साथ किया गया खिलवाड़। जब से वे राजपुरोहित बने थे, उन्होंने महाराज को हर तरह के परिवर्तन करने के लिए उकसाया था। उन्होंने कहा था कि राज्य की समृद्धि को बचाने के लिए महाराज को कई तरह के उपाय करने होंगे, और महाराज उनकी बातों को आंख मूंद कर मानते रहे थे। जिस दिन से महाराज ने राजपुरोहित को देश निकाला दिया था, लोगों के मन में डर पैदा होने लगा था। सभी लोग जानते थे कि वो राजपुरोहित कोई मामूली इंसान नहीं थे। उन्होंने ऐसे कई चमत्कार दिखाए थे जिससे महाराज के साथ साथ पूरी प्रजा भी उनका सम्मान किया करती थी। अब जब इतनी सारी अनहोनी घटनाएं एक के बाद एक होने लगी, तो लोग इसे राजपुरोहित के तिरस्कार और बहिष्कार से जोड़कर देखने लगे। यूं तो लोगों के बीच चल रही थी बातें महाराज के कानों तक भी पहुंच रही थी, लेकिन वे अहंकार में चूर थे। राजपुरोहित के निष्कासित किए जाने के बाद ही उन्होंने अगले ही दिन नए राजपुरोहित के नाम की घोषणा भी कर दी। हालांकि वो खुद भी इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि उनकी तरह राजपुरोहित मिल पाना वीरानगढ़ के लिए अब बहुत मुश्किल भरा होने वाला था। दूसरी तरफ रूपमती ने जब उस रात अपने आप को अपनी पति को सौंपा था, उन्हें तब से सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरापन लग रहा था। उन्होंने देखा था कि किस तरह से उनके पति, जो उनसे बहुत ज्यादा प्रेम करने का दावा किया करते थे, वे सिर्फ उसके साथ संभोग करने के ही भूखे लग रहे थे। एक बार जब उन्हें वो सुख मिल गया, तो उसके बाद से उनका व्यवहार रूपमती को लेकर थोड़ा बदलने लगा था। तो रूपमती के व्यवहार में आगे कैसा बदलाव आने वाला था? राजपुरोहित और एकलव्य आगे क्या करने वाले थे? क्या युवराज देवराज की जान खतरे में थी? क्या नए पुरोहित वीरानगढ़ की रक्षा कर पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए।